तो हमने एक्सटर्नल ईयर की एनाटॉमी कर ली थी, ठीक है। अब हम चलते हैं मिडल ईयर की एनाटॉमी की तरफ। आप लोगों को ये रेड पोर्शन नज़र आ रहा है कि सारा क्या सारा हमारा है मिडल ईयर, ठीक है। मिडल ईयर की एनाटॉमी अच्छे तरीके से कर लेनी है। पैथोलॉजीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। मिडल के ईयर की एनाटॉमी मुश्किल है, लेकिन इसकी पैथोलॉजीज बहुत आसान है। अगर आपको एनाटॉमी नहीं आती होगी तो फिर आपको पैथोलॉजीज बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेंगी। तो इस वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा एनाटॉमी को, लेकिन जब एट द एंड हम हर चीज़ को सम अप करेंगे ना एक डायग्राम के अंदर, तो इंशाल्लाह हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इस वजह थोड़ा सा वेट करना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले मिडल ईयर क्लेफ्ट क्या होता है। अब आप लोगों को इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि ये जो हमारा सामने गोलाई में एक पोर्शन बना हुआ है ना, ये वाला ग्रीन कलर से बनाता हूँ, ये वाला पोर्शन जो बना हुआ है ये हमारा है मिडल ईयर, ठीक है। ये चीज़ एक्सप्लेन होगी। उसके बाद मिडल ईयर से एक ट्यूब निकल रही होगी जिसको हम कहेंगे एडिटस, ये भी बोनी ट्यूब होगी। और फिर यहाँ से एक एंट्रम निकल रहा होगा, वो भी एक बोनी पोर्शन होगा, वो जाके अटैच हो जाएगा एडिटस के साथ, ठीक है। और नीचे हमारे मस्टर्ड एयर सेल्स, इसके अंदर सारी एयर भरी होती है। ये कुछ लोगों में प्रेजेंट होते हैं, कुछ लोगों में नहीं प्रेजेंट होते। इस चीज़ का मकसद क्या है कि जो हमारे मस्टर्ड एयर सेल्स हैं ना, उनको ज्वाइन करना है हमने मिडल एयर के साथ, ठीक है। मस्टर्ड एयर सेल के ऊपर पहले ट्यूब आ रही है एक एंट्रम, ठीक है। मिडल एयर से एक ट्यूब निकल रही है एडिटस। एंट्रम और एडिटस आपस में ज्वाइन हुए तो हमारे मस्टर्ड एयर सेल्स मिडल ईयर के साथ ज्वाइन हो गए, ठीक है। और फिर बाद में आपको पता है एक स्टेशन ट्यूब निकली होगी। स्टेशन ट्यूब जिसका पहला थोड़ा सा पोर्शन होगा हमारा ये वाला पोर्शन बोनी पोर्शन होगा, बाकी आगे का आगे सारा कार्टिलेज पोर्शन होगा। और ये जाके हमारा फेरेंक्स में खुलेगी, फेरेंक्स में खुलेगी और हमारे मिडल ईयर के प्रेशर को मेंटेन करेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, ठीक है। इस ट्यूब का फंक्शन सिर्फ ये होता है और इसके अंदर सिर्फ एयर ही होती है, इसके अलावा कोई सिक्रीशन वगैरह नहीं होती। अगर यहाँ से सिक्रीशन बाहर आए मिडल ईयर से तो हमें मतलब स्टेशन ट्यूब से, तो हमें पता चल जाता है कि मिडल ईयर के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है। और इस सारे पोर्शन को हम कह रहे होते हैं मिडल ईयर क्लेफ्ट। और ये सारा का सारा पोर्शन अंदर से नेजोफेरेंक्स का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वैसी की वैसी ही इसकी भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और अंदर सारे के सारे सारी की सारी हवा होती है सिर्फ, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं पाई जाती। ओके, तब हम चलते हैं बेसिकली मिडल एयर है क्या। अब हम लोगों ने देखा था कि जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स आ रहा था ना, ठीक है, उसकी तो विड्थ इतनी सी थी, डायमीटर सिर्फ इतना सा था, ठीक है। लेकिन जो मिडल ईयर है ना आगे वो थोड़ा ब्रॉड है और बड़ा सा है, ठीक है। तो हमने उसकी बेस पे थोड़ी सी उसकी डिविजन्स कर दी हुई हैं। तो हमने देखा कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो हमारी जिसकी सबसे थिक वाली लेयर बन रही थी नीचे वाली, उसको हम कहते हैं पार्स टेंसा, ठीक है। ऊपर वाली थी पार्स फ्लैसिडा। पार्स टेंसा की बेस पे हमने डिविजन्स कर देनी है। जहाँ पे उसका सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और फिर जहाँ पे उसका एंड हो रहा है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। जो इसके ऊपर पोर्शन होगा, जो फ्रंट लाइन के ऊपर पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे एपी टिम्पैनम, ठीक है। और जो हमारा मिडल में पोर्शन आ जाएगा जो सारा का सारा पार्स टेंसा को कवर कर रहा है उसको हम कह देंगे मीजो टिम्पैनम, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा मतलब ये वाला पोर्शन है सारा का सारा, ठीक है, उसको हम कह देंगे हाइपोटिम्पैनम। सिर्फ एक तरह की ना क्लासिफिकेशन करने के लिए डिवीजन की गई है बस, और कोई मकसद नहीं है इसका। और आप लोगों ने एक चीज़ याद रख लेनी, जो ये वाली बोन बन रही होगी ना हमारी, ये सारी की सारी जो मैंने येलो लाइनें बनाई है ना, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली सारी बोन्स है। तो ये वाली जो बोन बन रही होगी ना ऊपर, इसको हम कह रहे होंगे एटिक, एटिक, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रख लेना, आगे जाके थोड़ा सा काम आएगा। डिवीजन्स क्लियर होगी। सेंटर में हमारी बोन्स आ चुकी हुई हैं, ये आगे जाके हम डिटेल में पढ़ते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने एक बात याद रखनी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ना मिडिल एयर का, नॉर्मली वो इस शेप के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसको एक रूम की शेप दे दी हुई है, एक बॉक्स की शेप दे दी हुई है। बॉक्स आपको पता है ना, उसकी 6 लेयर्स होती हैं। नीचे उसका फ्लोर होता है, ठीक है, ऊपर उसकी रूफ होती है, फिर साइडों पे 4 दीवारें होती हैं। इन टोटल को मिला के हम 6 लेयर्स कहते हैं, ठीक है, 6 दीवारें कह देते हैं, 6 वॉल्स कह देते हैं। तो इसी तरह ये हमारी मिडियल वाल हो जाएगी, ये हमारी इंटीरियर वाल हो जाएगी, हमारी पोस्टीरियर वाल हो जाएगी, हमारी लेटरल वाल हो जाएगी। वाल्स को समझने के लिए आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जो हमारी इंटीरियर वाल है ना वो हमारे नोज़ को फेस कर रही है, ठीक है, बाहर वाले नोज़ को फेस कर रही है। जो मिडियल वाल है वो हमारे पीछे इनर एयर को फेस कर रही होगी, जो इनर एयर हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पीछे इनर एयर आ रहा होगा। जो पोस्टीरियर वाल है उसके पीछे हमारे मस्टर्ड एयर सेल्स, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, मस्टर्ड एयर सेल्स आ रहे होंगे, ठीक है। और जो लेटरल वाल होगी, लेटरल वाल की इधर वाली साइड पे जो हमने अभी पढ़ा था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ रही होगी। ये सारा अगर हम इन दोनों दीवारों को बंद कर देंगे 4 दीवारें बन जाएगी, ऊपर रूफ आ जाएगा और नीचे फ्लोर आ जाएगा, ठीक है, हमारा पूरा बॉक्स बन जाएगा। अब हम सिंगल सिंगल वाल को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं सम अप करूँगा ना इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। पहले हम देखते हैं कि फ्लोर के अंदर क्या होगा। फ्लोर एक बिल्कुल बारीक सी बोन का बना होगा जिसको हम कहेंगे टैगमेंट टिम्पैनाई। इसको हम बारीक सी बोन क्यों कह रहा हूँ, अगर अक्सर का इन्फेक्शन फैले और ये बोन डाइजेस्ट हो जाए ना
तो डायरेक्टली इन्फेक्शन हमारे ब्रेन के अंदर चला जाएगा। आप लोगों को बताया कि जो हमारा रूफ है ना, उसके ऊपर बिल्कुल हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा प्रेजेंट है। मिडिल क्रेनियल फोसा मतलब हमारा वहाँ पे बिल्कुल ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वजह से ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। टैगमेटिगमेंटाई आप लोगों ने याद रखना कि बारीक सी बिल्कुल बोन है। उसके बाद फ्लोर देख लेते हैं, नीचे वाला फ्लोर देख लेते हैं। फ्लोर के अंदर क्या होगा, फ्लोर एक तो ये भी बिल्कुल बारीक सी बोन का होगा, ठीक है। दूसरा ये हमारा सेपरेट कर रहा होगा जगुलर बल्ब से। नीचे हमारा जगुलर बल्ब प्रेजेंट होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूरोलॉजी के अंदर, ठीक है। जगुलर बल्ब के अंदर हमारी इंटर जगुलर वेन होती है, और उसके अलावा 8, 9 और 10 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ये चीज़ें क्यों याद रखनी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मतलब ऊपर से इन्फेक्शन फैला, अगर वो नीचे चला गया, उसने नीचे वाला फ्लोर तबाह किया और वो जगुलर बल्ब के अंदर चला गया, तो जगुलर बल्ब वाली कॉम्प्लिकेशंस आनी है। आपको पता होना चाहिए जगुलर बल्ब के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। इंटरनल जगुलर वेन, ठीक है। 8, 9, 10 नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी सा रूफ और फ्लोर, इसकी कोई मतलब मसले मसाइल वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान सा है। ऊपर हमारा आ गया मिडिल क्रेनियल फोसा, नीचे हमारा आ गया जगुलर बल्ब। दोनों बारीक सी बोन है, इसको इसकी बोन का नाम दे दिया उन्होंने टैगमेटिन बनाई, नीचे वाले का कोई नाम नहीं है। और उसके बाद अब हम चलते हैं वाल्स की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटीरियर वाल में क्या आएगा। जो इंटीरियर वाल है, जो कि हमारी नोज़ की तरफ फेस कर रही है, जो बाहर की तरफ फेस कर रही है, ठीक है। उसमें क्या क्या आएगा, उसके अंदर सिर्फ 2 ओपनिंग्स आ रही हैं, ठीक है। जिसमें से एक में से गुजर रहा होगा हमारा टिम्पैनिक मसल, गुजर रहा होगा। टिम्पैनिक मसल बाहर से आएगा, वहाँ से निकल के, यहाँ से गुजर के, तो ये जहाँ पे जाके अटैच होगा मैं आपको आगे बताता जाऊँगा। लेकिन आप लोगों ने याद करते जाना कि इंटीरियर वाल में से हमारा टिम्पैनिक मसल निकल के आ रहा है, ठीक है। और वहाँ से ही हमारी स्टेशन ट्यूब निकल रही है। स्टेशन ट्यूब निकल के हमारे फेरेंक्स के अंदर जा रही है। मैंने बताया ना आप लोगों को, फेरेंक्स के अंदर जा रही है स्टेशन ट्यूब, वहाँ से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन हो रहा है मिडिल ईयर का। डन हो गया। और क्या अब याद रखना है कि हमने इसका रिलेशन क्या है, इसके बाहर से क्या गुजर रहा है। ये मैं आपको अंदर से स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जो बॉक्स को खोला हुआ है और बॉक्स के अंदर वाली वॉल्स देख रहे हैं। बाहर से क्या गुजर रहा है, बाहर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी गुजर रही है। याद रख लेना, बस इतना सा काम है कि बाहर से इंटीरियर वॉल की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी गुजर रही है। अगर कल को कॉम्प्लिकेशन होती हैं तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पे कंप्रेशन आ सकता है। बस इतनी सी बात याद रखनी थी। और यहाँ पे एक ओपनिंग नहीं बताई हुई, यहाँ पे एक ओपनिंग होगी एंटीरियर कैनिकुलस। बस इतना याद रख लो, एंटीरियर कैनिकुलस का क्या होगा, यहाँ से क्या गुजरेगा, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। 3 चीज़ें आ गई। सबसे पहले आ गया टिम्पैनिक मसल के लिए एक ओपनिंग आ गई, फिर उसके बाद स्टेशन ट्यूब के लिए एक ओपनिंग आ गई, और बाहर से हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी गुजरा है, और ये हमारा आ गया इंटीरियर कैनिकुलस, ठीक है। ये 3 चीज़ें रखें। इंटीरियर कैनिकुलस के लिए एक ओपनिंग है, टिम्पैनिक मसल के लिए एक ओपनिंग है, स्टेशन ट्यूब के लिए एक ओपनिंग है, बाहर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी गुजर रही है। बस इंटीरियर वाल होगी। उसके बाद हमने देखनी है पोस्टीरियर वाल, जो कि ये वाली वाल है, जिसके पीछे हमारे मस्टर्ड एयर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अंदर हमारा क्या क्या हो रहा होगा, उसके अंदर एक तो हमारा पिरामिड शेप, एक मतलब बाहर की तरफ ना एक नुक्कर सी बन रही होगी, जैसे बोन के नुक्कर सी बन रही होगी। उसके ऊपर से आगे ना एक टेंडन लगा होगा, और उसके ऊपर एक मसल लगा होगा, उसको हम कहेंगे स्टेपीडियस मसल, जो कि जाके हमारी स्टेपिस बोन के साथ अटैच होगा। बस ये बात याद रखनी है। एक मतलब उभार सा एक रेज्ड एरिया, एक रेज्ड बोन है, जिसको हम कह रहे होंगे पिरामिड। पिरामिड से आगे हमारा लग रहा होगा टेंडन, टेंडन के आगे हमारा मसल होगा, जिसको हम कहेंगे स्टेपिडियस मसल है, जाके स्टेपिस पे इसमें अटैच होना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और दूसरा आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ से एडिटस निकल रहा था, मैं आपको बताया ना। एडिटस मिडल ईयर से निकल के फिर एंट्रम के साथ अटैच हो रहा है, मस्टर्ड एयर सेल को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। ये हमारा एडिटस की ओपनिंग होगी, एक चीज़ होगी, और दूसरा पिरामिड हो गया। और तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ से हमारी जो कि नर्व भी गुजर रही होगी, 7th क्रेनियल नर्व। 7th क्रेनियल नर्व गुजर के यहाँ से नीचे निकल जाएगी। ये आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा होगा क्रेनियल नर्व के लिए, क्रेनियल नर्व अंदर से गुजर रही है, तो बोन अपने एक तरह का ट्यूब बनाएगी, रास्ता बनाएगी, तो बाहर से हमें ट्यूब ऐसी ऐसी नज़र आएगी। तो इसको हम कहेंगे यहाँ से हमारी 7th क्रेनियल नर्व गुजर रही है। और दूसरी यहाँ से हमारी एक ब्रांच निकलेगी क्रेनियल नर्व की, उसको हम कहेंगे टिम्पैनिक नर्व। टिम्पैनिक नर्व की एक ब्रांच निकलेगी, ठीक है। वो टिम्पैनिक नर्व की ब्रांच कहाँ से निकल कहाँ जाएगी, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। क्या चीज़ें याद रखनी है, एक एडिटस की ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक पिरामिड प्रेजेंट है, जिसके ऊपर स्टेपिडियस मसल लग रहा है, और दूसरा हमारी 7th नर्व गुजर रही है यहाँ से, और 7th नर्व की एक ब्रांच निकल रही है, इसको हम कह रहे हैं टिम्पैनिक नर्व। ये 3 चीज़ें याद रखनी है, आपका काम हो गया पोस्टीरियर वाल का। उसके बाद हम ना यहाँ पे पोस्टीरियर वाल के अंदर थोड़ी सी एक रिसेस बताई गई है, जिसको हम कह रहे हैं फेशियल रिसेस। थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोगों ने बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी जो कि फेशियल नर्व आ रही है वो यहाँ से गुजर रही है, इसके अंदर अंदर से गुजर रही है। ये एक तरह का हमारा उभार बना हुआ है, एक तरह की ट्यूब बनी हुई है, इसके अंदर से हमारी फेशियल नर्व गुजर रही है, ठीक है। और फिर उसने वहाँ से ब्रांच दी हुई है, यहाँ से गुजर के इसके अंदर से भी गुजर रही है, जो पैनिक ब्रांच कह रहा हूँ फेशियल नर्व की,
ठीक हो गया, दो आपको ट्यूब्स मिल गई, एक में से सैमस नर्व गुजर रही है, दूसरे में से उसकी ब्रांच गुजर रही है टिम्पैनिक नर्व। इन दोनों के दरमियान में एक ब्रांच यहाँ से कन्वर्ट हो चुकी है, अब यहाँ पे नीचे नीचे ब्रांचें नहीं प्रेजेंट, आप लोगों ने समझना कि नीचे भी ब्रांचें प्रेजेंट है, नीचे कोई नहीं ब्रांच प्रेजेंट, ऊपर ही है सिर्फ, ठीक है। वहाँ से उसने अपनी मतलब ब्रांच दे दी, ये ख़त्म हो गया, सिलसिला ख़त्म हो गया हुआ है। नीचे का सारा एरिया खाली है, जो कि एक तरह का डिप्रेशन बन रहा होगा यहाँ पे हमारा, ये हमारा डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन है, ठीक है। इसको हम कहेंगे फेशियल रिसेस है। अक्सर औकात जब सर्जन्स मतलब अपना मिडल एयर को अप्रोच करना चाह रहे होते हैं तो वो बाहर से आते हैं, ठीक है, और यहाँ से इजीली अप्रोच कर लेते हैं, और ना ही हमारी कोई नर्व डैमेज होती है, ना ही कोई और मसला मसाइल होता है। सिर्फ इस वजह से आपने याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, फेशियल रिसेस क्या चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक साइनस बन रहा होता है जिसको हम कहते हैं साइनस टिम्पैनी, तो ये पोस्टीरियर वाल है, और ये हमारी मिडिल वाल के दरमियान में एक साइनस बन रहा होता है, इसको हम कह रहे होते हैं साइनस टिम्पैनी, और ये हमारा सामने आ गया फेशियल रिसेस। क्या चीज़ इसमें से याद रखनी, सिर्फ फेशियल रिसेस याद रखनी है, उसका आपने रिलेशन याद रखना है कि सेवन नर्व गुजर रही है, एक तरफ से हमारी कोडा टिम्पैनी गुजर रही है, मतलब लेटरल साइड पे उसका कोडा टिम्पैनी है, मिडिल साइड पे उसकी फेशियल नर्व है जो हमारी सेवंथ नर्व है, और उसके दरमियान में एक रिसेस बन रही, खाली जगह बन रही है, वहाँ से सर्जन अप्रोच करके, सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वाइवा में आपसे पूछ लेते हैं, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है ये भी। उसके बाद हमारी मिडिल वाल आ जाएगी। मिडिल वाल हमारी कौन सी है, मिडिल वाल हमारी आएगी ये वाली, जो सामने वाल है, जिसके पीछे हमारा इनर एयर प्रेजेंट होगा। मिडिल वाल इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी। इसके अंदर क्या क्या आ रहा होगा, सबसे पहले आपको एक प्रोमोन्ट्री नज़र आ रही होगी, प्रोमोन्ट्री की नज़र आ रही होगी, पीछे इसके हमारे, आपको मैंने बताया कि हमारा इनर एयर प्रेजेंट है। इनर एयर का आपको पता है कोकलिया होता है, ऐसे ऐसे सर्कुलर सा एरिया होता है, वो कोकलिया इसके ऊपर डिप्रेशन डाल रहा होगा बोन के ऊपर, जब वो इस बोन को कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे हमें एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा, इसको हम कहेंगे प्रोमोन्ट्री है, ठीक है। फिर हमारी यहाँ से फेशियल नर्व जो मेनली एंटर हो रही है वो यहाँ से हो रही है, फेशियल नर्व यहाँ से एंटर होके फिर जो मैं आपको मिडिल वाल पढ़ाई है उसके अंदर गुजर रही है, फिर हमारी नीचे से निकल रही है और आगे ब्रांच दे रही है, ठीक है। आपको जब मैं एट द एंड सब कुछ सम अप करूँगा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, लेकिन इस टाइम बस ये याद रख लो, मिडियल वाल में बेसिकली हमारी जो सेवंथ नर्व है वो एंटर हो रही है, मिडिल वाल के अंदर सेवन नर्व एंटर होगी। एक आपको मैंने प्रोमोन्ट्री बता दी जो कोकलिया के वैसे बन रही है, फिर इसके अंदर एक राउंड विंडो होगी जिसके ऊपर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आप लोगों ने पढ़ी है जो हमारी एट द एंड ऑफ एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स की प्रेजेंट थी, ठीक है। लेकिन ये वाली एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये भी हमारा एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के रोल होता है, जब हम पढ़ेंगे आगे जाके फिजियोलॉजी में मैं आपको तब बताऊंगा, ठीक है। फिर एक ओवल विंडो प्रेजेंट होगी, ओवल विंडो के ऊपर हमारा क्या लग रहा होगा, स्टेपीज आगे लग, स्टेपीज की बेस जो होगी ना, स्टेपीज मेनली जो आगे इसके ऊपर लगना है वो ओवल विंडो पे लगेगा, ओवल विंडो पे स्टेपीज लग रहा है। यहाँ पे सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये हमारी प्रोमोन्ट्री आ गई, और यहाँ से ऊपर से हमारी फेशियल नर्व गुजर रही है, ठीक है। फेशियल नर्व के ऊपर आपको एक हुक सी देखने को मिलेगी, वो हमारी सेमी सर्कल कैनाल की होगी। आप लोगों ने कोकलिया एंड वेस्टिब्यूल जब पढ़ने ना उसके अंदर सेमी सर्कल कैनाल होती हैं, 3 सेमी सर्कल कैनाल होती है, एक सेमी सर्कल कैनाल की कोना इसके अंदर आगे लग रहा होता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी हुक देखने को मिलेगी, और एक और हुक होगी यहाँ पे। इस हुक का क्या मकसद होगा, आपको मैंने बताया कि वहाँ से हमारा मसल निकल के आ रहा है, टिम्पैनिक मसल निकल के आ रहा है एंटीरियर वाल के अंदर से, मैं आपको बताया ना टिम्पैनिक मसल के लिए एक ओपनिंग है, वहाँ से मसल निकल के आएगा, वो ये हुक से मुड़ेगा और सीधा आ जाएगा, और टिम्पैनिक मसल आगे हमारा लग रहा होता है मैलियस के ऊपर। डायग्राम में सम करेंगे सब कुछ समझ आ जाएगा, बस आप याद रख लो कि ये हुक बन रही है, इसको हम कह रहे होंगे प्रोसेसस कोक्लियरिफॉर्मिस, ठीक है। ये हुक होगी, इसका नाम ये होगा, इसके अंदर से एक मसल आएगा, वो टर्न लेगा, इसके अंदर से गुजरेगा, यहाँ से गुजर के सीधा आ जाएगा। यहाँ इंटीरियर वाल से मसल आ रहा है, टिम्पैनिक मसल आ रहा है, वो हुक से मुड़ रहा है और सीधा आ रहा है हमारा मैलियस की तरफ, बस ठीक है। ये बातें याद रख लो। इसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया, राउंड विंडो पढ़ ली, ओवल विंडो पढ़ ली, ठीक है। और फिर हमें एक हुक देखने को मिल रही है जो कि किसकी वजह से बन रही थी, सेमी सर्कल कैनाल की वजह से, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ रहा है लेटरल वाल। लेटरल वाल कौन सी है, जो कि हमारी सबसे बाहर वाली वाल है और सबसे ज़्यादा आसान है, जिसके अंदर हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जा रही है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें सारा एरिया वही कवर कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो एक बोन बन रही है, जो मैंने आप लोगों को बताया एटिक था, ऊपर मैंने बताया ना, उसको हम स्क्यूटम भी कह रहे होंगे। एटिक मैंने आप लोगों को बताया था कि बोन, ये स्ट्रक्चर हमारा बोनी स्ट्रक्चर ऊपर बन रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर बोन वाला बन रहा है ना, इसको हम एटिक भी कह रहे थे और इसको हम स्क्यूटम भी कहेंगे। बहुत आसान बोन है, इसके अंदर बस एक ही स्ट्रक्चर आ रहा है, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर बोन्स कौन सी पाई जाएंगी, मिडिल एयर के अंदर ओसिकल्स कौन सी पाई जाएंगी, उनके थोड़ा सा आप लोगों ने एनाटॉमी याद कर लेनी, क्योंकि अक्सर औकात पूछ लेते हैं। सबसे पहले हमारी बोन आ जाती है मैलियस, ठीक है। मैलियस के अंदर एक लेटरल प्रोसेस पाया जाता है,
लेटर प्रोसेस जो कि लग रहा होगा हमारा जाके जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेल्युलर फोल्ड बन रहा था ना, हम लोगों ने पढ़ाया था जब हम पढ़ रहे थे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर जाके ये प्रोसेस लगेगा, ठीक है, और बाकी जो हैंडल है वो सीधा के सीधा ये लग रहा होगा हैंडल ऑफ मैलियस। ये जाके हमारा सब कुछ अटैच हो रहा है किसके अंदर, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। बाकी इसका इंटीरियर प्रोसेस आ जाएगा, फिर एक उसकी नेक आ जाएगी, नेक याद रखनी है, हेड याद रखना है और हैंडल याद रखना है, ठीक है। हैंडल जाके कहाँ पे लग रहा होगा, और बाकी हेड के साथ इसकी अटैचमेंट हो रही होगी, मैलियस की आर्टिकुलेशन यहाँ पे हो रही होगी जो कि हमारा इंकस बोन है। सेकंड बोन आ गई इंकस बोन। इंकस बोन पे एक शॉर्ट प्रोसेस पाया जाएगा और एक लॉन्ग प्रोसेस पाया जाएगा। शॉर्ट प्रोसेस पे हमारा ये जो शॉर्ट प्रोसेस हो गया और इसका ये वाला पोर्शन सबका ऊपर वाला पोर्शन हो गया एटिक में आ रहा होगा, जो एटिक बोन जो एक्स्ट्रा बन रही है ना, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर मैं बताया एटिक बोन बन रही है, सारा का सारा पोर्शन उसके अंदर आ रहा होगा। इसका भी ये वाला ऊपर वाला पोर्शन वो एटिक के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। जो इसका लॉन्ग लिम्ब है, लॉन्ग लिम्ब जाके अटैच होगा इसके हेड के ऊपर, स्टेपीज के हेड के ऊपर, जो थर्ड बोन है, ये आपस में बोन से अटैच हो रही है। ये वाली बोन यहाँ पे अटैच होगी, ये बोन यहाँ पे अटैच होगी और ये वाली बोन यहाँ पे आके अटैच होगी, ठीक है। और इसके भी इंटीरियर लिम्ब हो गए, पोस्टीरियर लिम्ब हो गए और इसकी बेस होगी। बेस कहाँ पे हमारी अटैच हो रही होगी, जो मैं कि आपको ओवल विंडो पढ़ाई है हमारी पोस्टीरियर वॉल के अंदर, बोन वहाँ पे जाके अटैच होगी। बस इसकी आपने नोट भी थोड़ी सी याद रखने की कोशिश करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। और बोन्स का हमारा फंक्शन क्या होता है कि जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर से साउंड वेव्स आती हैं, साउंड वेव्स उस पर फॉल करती हैं, ठीक है, वो वाइब्रेट करता है, वो आगे हमारी वाइब्रेशन बोन्स के थ्रू जाती हैं मिडल एयर के अंदर। मिडल एयर में बोन्स वाइब्रेट करती हैं, ठीक है, एक चेन ऑफ बोन्स है ना, ठीक है, ये बोन्स वाइब्रेट करेंगी, फिर अंदर हमारा जो इनर एयर है ना उसके फ्लूइड की तरफ साउंड वेव्स जाएंगी और वो कैसे कन्वर्ट होंगी वो हम आगे जाके फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे आ जाएंगे मसल्स आ जाएंगे, टेंसर टिम्पैनाई, जिसको मैं टिम्पैनिक मसल आप लोगों को कह रहा था, ठीक है, जो हमारा एंटीरियर वाल से निकल के पोस्टीरियर वाल की हुक में से मुड़ के फिर सीधा हमारा आके मैलियस बोन, जो ये वाली बोन थी ना इसकी हेड पे आके लग रहा था, जो नेक बताई मैंने, नेक ऑफ मैलियस पे आके लग रहा था, ठीक है, उसको हम कहेंगे टेंसर टिम्पैनाई, जिसको हमारी सेवंथ नर्व इनर्वेशन दे रही होगी। उसके बाद स्टेपिडियस मसल आ जाएगा। स्टेपिडियस मसल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि हमारी पोस्टीरियर वाल का एक पैरामिड बन रहा था, ठीक है, पैरामिड बन रहा था, उसके आगे से एक टेंडन निकल रहा था, फिर आगे मसल था स्टेपिडियस मसल, ठीक है। स्टेपिडियस मसल जाके कहाँ पे अटैच हो रहा है, ये हमारे हेड ऑफ स्टेपीज के ऊपर, जो मैं आपको बोन पढ़ा चुका हूँ। टिम्पैनिक प्लेक्सिस बेसिकली क्या है, नर्व्स का गुच्छा बन रहा है हमारे प्रोमोन्ट्री के सामने। मैंने आपको पढ़ाया जो मिडिल वाल के सामने एक प्रोमोन्ट्री बन रही थी कोकलिया की वजह से, उसके ऊपर एक गुच्छा सा बन रहा होगा नर्व्स का। वो नर्व्स कहाँ से आ रही हैं, एक तो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स आ रहे होंगे ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व से, जो कि हमारी नाइन्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है। फिर सिंपथेटिक फाइबर्स आ रहे होंगे हमारे स्पाइनल गैंग्लियन से, नीचे से रीढ़ की हड्डी से निकल के इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की साइडों पे घूम के ऊपर आते हैं, फिर वो फाइबर्स जाते हैं हमारे मिडिल ईयर के अंदर। ये दोनों फाइबर्स मिलके पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स, सिम्पथेटिक फाइबर्स मिलके एक प्लेक्सिस बना रहे थे, इसको हम कह रहे थे टिम्पैनिक प्लेक्सिस। जो हमारी जो मिडल एयर की सारी इनर्वेशन है बेसिकली मोर देन हाफ जो इनर्वेशन है वो यही कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद कोडा टिम्पैनी नर्व आ जाएगी। आप लोगों को मैंने बताया जो एक ब्रांच निकल रही है हमारी सेवंथ क्रेनियल नर्व्स की, ठीक है, वो होगी हमारी कोडा टिम्पैनी ब्रांच। मैंने आपको बताया था कि हमारी पहले आ रही थी सामने मिडिल वाल से निकल के आ रही है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व, फिर हमारी पोस्टीरियर वाल से नीचे होके बाहर निकल जाती है, लेकिन वो एक ब्रांच दे रही होती है, इसको हम कोडा टिम्पैनी कर रहे होते हैं। कोडा टिम्पैनी पहले बाहर निकलती है, फिर दोबारा एक सुराख करती है अंदर से, यहाँ पे इसको कह रहे होते हैं पोस्टीरियर कैनिकुलस। पोस्टीरियर कैनिकुलस से सीधा निकल के हमारी एंटीरियर कैनिकुलस में आती है। एंटीरियर कैनिकुलस में आपको एंटीरियर वाल में पढ़ाया कि एंटीरियर कैनिकुलस है, ठीक है, फिर वहाँ से निकलेगी और हमारी 2/3 ऑफ हमारी टंग है ना उसकी टेस्ट सेंसेशन कर रही होती है, जो हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं, उनकी इनर्वेशन को कंट्रोल कर रही होती है। कोडा टिम्पैनी ब्रांच है सेवंथ क्रेनियल नर्व की। उसके बाद अब हम सम अप करते हैं सारी चीज़ों को, अब आप लोगों को अच्छी तरीके से हर चीज़ समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारी आ जाएगी एंटीरियर वाल, ठीक है। एंटीरियर वाल के लिए सबसे पहले एक ओपनिंग बन रही होगी जिसको हम कह रहे थे स्टेशियन ट्यूब के लिए, जिसको हम फ्रिंजो टिम्पैनिक ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक ओपनिंग होगी। दूसरी क्या होगी, जो कि हमारा मसल के लिए बन रही थी, टेंसर टिम्पैनी मसल यहाँ से निकल रहा था, फिर यहाँ पे हमारी हुक बन रही है, हुक में से मुड़ के आके हमारा मैलियस के नेक पे आके अटैच हो रहा है, ठीक है। टेंसर टिम्पैनी आ गया, स्टेशियन ट्यूब आ गई, और तीसरी क्या चीज़ आ रही, कोडा टिम्पैनी नर्व, जो कि हमारी मैं आपको बताया एंटीरियर कैनिकुलस बन रहा है। एंटीरियर कैनिकुलस से निकल के और बैठ जाके अपनी सेंसेशन दे रही है जुबान को और नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड को, सब मैक्सिलरी ग्लैंड को। टर्न हो गया। उसके बाद हमारी आ जाएगी मिडिल वाल। मिडिल वाल के अंदर सबसे पहले तक पाया जा रहा है प्रोमोन्ट्री पाया जा रहा है।
फिर हमारी ओवल विंडो आ रही है, ओवल विंडो के ऊपर आगे हमारी स्टेपिस लग रही है, फिर राउंड विंडो आ रही है, राउंड विंडो के ऊपर हमारी सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लग रही है, ठीक है। और फिर उसके अंदर से हमारी फेशियल नर्व, मैं आपको बताया बेसिकली निकल यहाँ से रही होती है, यहाँ से हमारी फेशियल नर्व आएगी और हमारी फिर अगली वाल के अंदर चले जाएगी। वो मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले फेशियल नर्व निकली हमारी मिडिल वाल के अंदर से, और इसके ऊपर सेमी सर्कल कैनाल की आपको बताया थोड़ी सी प्रोमिनेंस देखने को मिल रही होगी। फिर हुक हमारी यहाँ पे पाई जाएगी जो मसल को मोड़ रही होगी, और प्रोमोन्ट्री पाई जा रही है। प्रोमोन्ट्री के ऊपर प्लेक्सिस प्रेजेंट है। प्लेक्सिस कहाँ से आ रहा है? एक तो सिंपैथेटिक प्लेक्सिस आ रहा है जो कि हमारी इंटरकैरोटिड आर्टरी जो नीचे से हमारी स्पाइनल कोड से निकल के आ रहे हैं फाइबर्स, ठीक है, स्पाइनल गैंग्लियन से निकल के आ रहे हैं, वो जाके जहाँ पे दे रहे हैं सिंपैथेटिक फाइबर दे रहे हैं। और फिर नीचे से हमारे आ रहे हैं ग्लोसोफ्रिंजियल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो कि टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व है, ठीक है। ये दोनों मिलके एक प्लेक्सिस बना रहे होंगे। फिर वो आगे प्लेक्सिस एक लेसर पेट्रोजल नर्व देगा, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? पोस्टीरियर वाल आ जाएगी। पोस्टीरियर वाल में आपको बता चुका हूँ कि एडिटस होगा, जो एडिटस एंटम को अटैच करेगा, मस्टर्ड एयर सेल के साथ अटैच कर देगा, ठीक है। और उसके अंदर फिर हमारी फेशियल नर्व की प्रोमिनेंस बनेगी। फिर इसके अंदर एक आपको फेशियल डिसेस भी पढ़ा चुका हूँ, वो क्या बन रहा होगा। फिर पैरामिडल एमिनेंस है जिसके ऊपर हमारा स्टेपिडिस मसल आ रहा है, स्टेपिडिस मसल जाके स्टेपिस बोन पे लग रहा है, ठीक है। फिर कोडा टिम्पनाई नर्व मैं आपको बता चुका हूँ ब्रांच निकल रही होगी सेवंथ नर्व की, वो ब्रांच निकल के जाएगी सीधी यहाँ से होके दूसरी तरफ से निकल जाएगी, ठीक है। और इसको हम कह रहे होंगे पोस्टीरियर कैनिकुलस, इसको हम कह रहे होंगे इंटीरियर कैनिकुलस। फिर इसका रूफ है जिसके ऊपर हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा प्रेजेंट है। फिर इसका फ्लोर है जिसके नीचे हमारा जुगुलर बल्ब प्रेजेंट है इसके नीचे, ठीक है। अब एक और डायग्राम देख लेते हैं, उससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको चीज़ें। इस डायग्राम में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, लेकिन बस आपको बताना चाह रहा हूँ जो कोडा टिम्पैनिक ब्रांच निकल रही है सेवंथ नर्व की, वो कैसे जा रही है। वो हमारी लेटरल वाल के दोनों बोन्स के दरमियान से होके निकल के फिर सामने वाली जो वाल है, जो हमारी इधर वाली वाल होगी, ये वाली, जिसको हम इंटीरियर वाल कह रहे होंगे, इसके अंदर से इंटीरियर कैनिकुलस बना के बाहर निकल रही होगी।